खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर गुनाह में से जितना चाहे और जब चाहे अल्लाह ताला माफ कर देता है, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी के गुनाह का मौक़िज़ा दुनिया ही से शुरू हो जाता है, इसे माफ नहीं किया जाता। तफसील से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। टीआरएस हुकूमत तरक्याती कामों का रिकॉर्ड रखती है। जो काम 60 साल में अंजाम नहीं पाए, टीआरएस ने 4 साल में कर दिखाए। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का दावा। बाज रेड्डी गोवर्धन के हाथों निजामाबाद रूरल के कई मंडलों के लोगों की टीआरएस में शमूलियत। टीआरएस हुकूमत की बेमिसाल स्कीमात और कारकर्दगी से अवाम खुश। बाज रेड्डी गोवर्धन का बयान। दरगाह हजरत शाह जलाल बुखारी की उर्स तकारीब का आगाज। मरासिम में संदल बाल अकीदत अंजाम पाए। शकील आमिर के अलावा हजारों अकीदतमंदों की शिरकत। जीवन रेड्डी ने अगर आरमूर में कोई तरक्याती काम करवाए हैं तो फहरिस्त जारी करे। बीजेपी के मुतवक्का उम्मीदवार विनय रेड्डी का मुतालबा। उन्होंने तरक्याती कामों के दावों को झूठा बताया। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गुज़िश्ता 60 सालों में जो काम अंजाम नहीं पाए थे वो काम टीआरएस हुकूमत ने महज 4 साल में कर दिखाई है। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का दावा। उन्होंने कई तरक्याती कामों की मिसाल दी और टीआरएस के हक में ही वोट देने की अपील की और कहा कि टीआरएस की कामयाबी से रियासत को मजीद तरक्की के मौके हासिल होंगे। बांसवाड़ा हल्का असम्बली के बिरकुर मंडल में वाक़ई टीआरएस पार्टी ऑफिस में बांसवाड़ा टीआरएस उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बूथ कमेटियों की तश्कील के लिए एक इजलास तलब किया। इस प्रोग्राम के दौरान पोचाराम ने कहा कि टीआरएस दौरे हुकूमत में उन्होंने हल्का असम्बली बांसवाड़ा में कई मुकामात पर डबल बेडरूम मकान तामीर करवाए हैं। उन मकानों में बहरापुर में मकानों की तामीर मुकम्मल हो चुकी है और ये मकान मुस्तहिक अवाम के हवाले भी किए जा चुके हैं। किसानों की फलाह व बहबूद के लिए भी हुकूमत कोशा है। टीआरएस के दोबारा इख्तिदार में आने के बाद 50 लाख करोड़ फंड की लागत से 1 करोड़ एकड़ अराजी की ज़राई सैराबी के इक़दाम किए जाएंगे। पोचाराम ने कहा कि कॉलेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए बराह मौलाना सागर ज़ख़ीराब से किसानों की वसी जाल से ज़राई सैराबी के लिए पानी की इजराई अमल में लाई जाएगी। इस माह जून से इस सरबराही के आगाज का पोचाराम ने दावा किया। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि 43 लाख अफराद को 5,600 करोड़ रुपए के वजीफा जात तकसीम किए जा रहे हैं और कहा कि गुज़िश्ता 60 सालों में जितने काम नहीं हुए टीआरएस हुकूमत ने उन कामों को महज 4 सालों में कर दिखाया है। टीआरएस उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने मार्केट कमेटी हाल में गंज के ताजरीन व दीगर के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने मार्केट की तरक्की के लिए खुसूसी फंड जारी किए हैं। ताजरीन के साथ हमाल और चट्टा मजदूरों को भी सहूलतें और मराद फराहम की गई है। श्रद्धानंद गंज निजामाबाद में वाक़ मार्केट कमेटी हाल में गंज के ताजरीन के साथ बिगाला गणेश गुप्ता ने एक इजलास मुनाकिद किया। टीआरएस उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है। उन्होंने अपने खिताब के दौरान कहा कि टीआरएस हुकूमत ने मार्केट कमेटी की तरक्की के लिए बेशुमार इक़दाम किए हैं और कई सहूलतों से मार्केट को आरास्ता किया गया है और मार्केट कमेटी के लिए बेशुमार फंड जारी किए हैं। इसके अलावा हमाल, ताजिर और चाटा मजदूरों को बेशुमार मराद फराहम की गई हैं और इख्तिदार पर आने से कबल मार्केट के लिए जो वादे किए थे उनको पूरा किया गया। उन्होंने टीआरएस को ही वोट देने की अपील की। बजट साधिंचाలంటే అసెంబ్లీలో మాట్లాడి మీ గని కోసం 5 కోట్ల రూపాయలు దాని తర్వాత 1 కోటి రూపాయలతోని ఆ డ్రైనేజ్ మీద మేము కవర్ కూడా చేపిస్తాం। ఒకసారి మీ గంజికి వచ్చినప్పుడు మాతో ఉన్నటువంటి మా సోదరుడు కాలు దాటన పడ్డాడు। ఇమ్మీడియట్గా రోజు డిసైడ్ అయినా ఒకసారి మేము వస్తేనే ఇట్లా పడ్డారైతే రోజు హమాలు ఉంటారు, చాట ఉంటారు, ముందే ఉంటారు, ఎంతోమంది ఉంటారు, గుమస్తాలు ఉంటారు, రోజు తిరిగే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటని చెప్పి
మేము 1 కోటి రూపాయలు పెట్టా శాంక్షన్ చేయించాం. बाजूरेड्डी गोवर्धन के हाथों मंडल जात दरपल्ली, मोपाल, इंदरवाई, डिचपल्ली और जकरानपल्ली के सैकड़ों अफराद की टीआरएस में शमूलियत। टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से अवाम खुश और मुतमईन। बाजूरेड्डी गोवर्धन का बयान, उन्होंने आइंदा भी अवामी खिदमत के अज़्म का इज़हार किया। बाजूरेड्डी गोवर्धन जो हल्के असेंबली निजामाबाद रूरल के गुज़िश्ता 4 साल तक एमएलए की हैसियत से खिदमत अंजाम देते रहे, उनको जबरदस्त अवामी मकबूलियत हासिल हो रही है। गुज़िश्ता इंतखाबात में जो लोग उनके मुखालिफ थे, उनकी कारकर्दगी से मुतासिर होकर अब टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। रोजाना ही किसी न किसी मुआज़े के अफराद इनके हाथों टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। उसी तरह आज भी ये सिलसिला जारी रहा और आज इनकी क़यामगाह वाक़े महालक्ष्मी नगर निजामाबाद पर दरपल्ली, इंदलवाई, डिचपल्ली और जकरानपल्ली मंडलों से ताल्लुक रखने वाले दिगर जमातों के कायदीन व कारकुनों ने इनके हाथों टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। बाजूरेड्डी गोवर्धन ने इनका खैर मकदम किया और पार्टी रुमाल पहनाकर इनको पार्टी में शामिल कर लिया। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए टीआरएस हुकूमत ने जिन स्कीमात को मुतारुफ करवाया है और इन पर कामयाब अमलावारी करवाई है, अवाम इससे बहुत खुश है और साथ ही इनकी कारकर्दगी से भी मुतमईन है। लिहाजा अवाम की बड़ी तादाद इनके हल्के में टीआरएस से वाबस्ता हो रही है। बादिसा बाजूरेड्डी गोवर्धन ने सड़क हादसे में हलाक होने वाले सांपल्ली के सरपंच भूमैया के अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत की और कहा कि वो इनके गम में बराबर के शरीक है और मुमकिन ताउन का भी तयख्खुन दिया। 40 ఏళ్ళు పరిపాలన చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ 20 ఏళ్ళు టీడీపీ చేసింది, ఇద్దరు కలిసి మళ్ళీ ఇప్పుడు పోటీ చేస్తున్నారు. 60 ఏళ్ళ మీద ఎందుకు చేయలేదు మీరు? సరే మేమన్నాము 12% రిజర్వేషన్ చేస్తున్నాము. ఇవాళ తాండాలు నిజామాబాద్ రూరల్లో 50 తాండాలు గ్రామ పంచాయతీ చేసినారు. ఆ 50 తాండాలు కూడా ఎస్టీ రిజర్వేషన్ అయినటువంటి గ్రామ పంచాయతీ। सरकारी अराजी पर गैर मजाज अफराद का कब्जा। CPIM ने आरडीओ ऑफिस पर धरना मुनाज़म किया और इस कब्जे को बर्खास्त करवाने का ओहदेदारों से मुतालबा किया। CPIM कायद ने बताया कि धर्मपुरी हिल्स मदीना ईदगाह की ये अराजी, जिसका सर्वे नंबर 2164 है, इंदिरा हाउसिंग स्कीम के लिए मुख्तस थी। आरडीओ ऑफिस निजामाबाद पर CPIM कायद मलयाला गोवर्धन की क़ियादत में धरना देते हुए सरकारी अराजियों पर हो रहे कब्जों को बर्खास्त करवाने का मुतालबा किया गया। उन्होंने बताया कि धर्मपुरी हिल्स में सर्वे नंबर 2164 के पास ओहदेदारों ने इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानों की तामीर के लिए 3 एकड़ 8 गुंटे अराजी की निशानदही की थी, लेकिन ये अराजी पथरीली निकली, जिसकी वजह से यहाँ तामीरी कामों को मनसूख किया गया, मगर गरीबों को किसी मुतबादिल अराजी की निशानदही नहीं की गई। इस अराजी को खाली देखकर बाज अफराद ने उस पर कब्जा कर लिया। उन्होंने मुतालबा किया कि ओहदेदार इस जानिब मुतवज्जे हो और इस नाजायज कब्जे को बर्खास्त करवाएं, ताकि यहाँ के गरीब खानदानों को फायदा हो सके। उन्होंने इस अराजी को गरीबों को मुख्तस कर देने का मुतालबा किया। 2164 లో ఉన్న ప్రభుత్వ భూమిని కొంత రాళ్ళు రప్పలు ఉన్నాయని చెప్పేసి కొంత భూమిని నిరుపయోగంగా ఉన్నదని చెప్పేసి దాన్ని వదిలిపెట్టేయడం జరిగింది। 3 ఎకరాల 8 గుంటల ప్రభుత్వ భూమి ఈ రోజు అక్కడ 2164 లో ఉన్నది। ఆ భూమి ఈ రోజు పేదలందరికీ పంచాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా तंजीम इस्लाह मुआशरा व अज़ाला मुनकिरात के इस्लामी हिजरी कैलेंडर 1440 हिजरी की रस्म इजराई। डिप्टी मेयर ने कहा कि तंजीम हमाम मसाले की उल्मा के ताउन व हिमायत से सरगर्म है। साबिक़ कादिम मोहम्मद नाइमुद्दीन ने तंजीम के अगराज व मकासद पर रोशनी डाली। तंजीम इस्लाह मुआशरा व अज़ाला मुनकिरात की जानिब से नए इस्लामी साल के मौके पर हिजरी इस्लामी कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाएगी। गोल्डन जुबली हाई स्कूल में मुनक्किदा प्रोग्राम में डिप्टी मेयर फ़हीम ने इस इस्लामी कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम दी। वो इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। उन्होंने इस तंजीम की कारकर्दगी की सताइश की और बताया कि अलहाज मोहम्मद नाइमुद्दीन साहब ने इस तंजीम का अहिया अमल में लाया था और अपनी तश्कील के बाद से ही ये तंजीम मजहबी व फलाही खिदमात अंजाम देती आ रही है। तंजीम इस्लाह मुआशरा व अज़ाला मुनकिरात का नाम ही उसके काम का तारुफ है। तंजीम बिलखुसूस स्लम इलाकों में मुकीम गरीब मुसलमानों में मजहबी तालीमात को फ़रोग़ देने के लिए सरगर्म है। मदारिस कायम किए जा रहे हैं और इज्तिमात के ज़रिए भी ज़हनी ततीर का काम अंजाम दिया जा रहा है।
खादिम मोहम्मद नईमुद्दीन बिलखुसूस इस्लामी माहौल से मुआशरे को हम आहंग करने की फिक्र की जा रही है। इस्लामी हिजरी कैलेंडर की इजराई इसी सिलसिले की कड़ी है। मोहम्मद नईमुद्दीन ने हमाम सालिक उलमाए व काबरीन के ताउन से इस तंजीम को कारकर्द रखे हुए हैं। इस प्रोग्राम में सदर गोल्डन जुबली मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद मोहसिन व दिगर ने भी मुखातिब किया, जबकि मोहम्मद नईमुद्दीन ने तंजीम का तारुफ व मकासिद का इजहार किया। सबसे पहले नईम साहब को मुबारकबाद देता हूँ, जो मुसलसिल तकरीबन 9-10 साल से ये नए साल मुहर्रम के मौके पर आप इस्लामिक कैलेंडर की रस्म इजरा मुसलसिल करते हुए आ रहे हैं। दरअसल तंजीम इस्लाह माशरा मुनकिरात यही मकसद को लेकर आज से लगभग 60 साल पहले फख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद लवलीसी साहब उठे थे और उनका भी यही मकसद था कि मुसलमान सियासी तौर से चाहे वो किसी भी मसलक से हो, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा हो जाए। इस मौके पर इस्लाह माशरा व इदारे मुकर्रर जिस तरीके से जो माशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर जो खराबियाँ पैदा हो गई है, उसकी इस्लाह कैसे की जाए, और जो बुराइयाँ आम हो गई हैं, बुराइयाँ इतनी हैं कि बुराइयों के माने हैं गुनाह करना। ये गुनाह इतने आम हो गए हैं, अपने नफ्स से शुरू होते हैं, फिर अपने घर में शुरू होते हैं, फिर मोहल्ला और बाजार के अंदर शुरू होते हैं, पूरी सोसाइटी में शुरू होते हैं और पूरे मुल्क में शुरू हो जाते हैं। ये बताया कि तरीकों पर जिंदगी गुजारने में इंसान को सारी चीज़ें अदा करने का वादा करना, और वो चीज़ें अदा करने के लिए अल्लाह के अहकाम की पाबंदी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना, और उसको फैलाने के लिए जो मेहनत है वही मेहनत कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। आबाद जिले में जो मुसलमानों के अंदर पाई जाने वाली खराबियाँ और अकायद को दुरुस्त करने के लिए हम तनगोश कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 9 साल से हर हफ्ता एक सिम्पोजियम मस्जिद खलीफ के बाजू में रखा जाता है, जहाँ पर एक उन्वान दिया जाता है और इस उन्वान पर मुख्तलिफ मकाबिल फ़िक्र के रहनुमा, दानिश्वर, मुफक्किरीन, सियासी कायदीन अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, ताकि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी फिजा बने कि गंगा जमुना तहजीब के एतबार से सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शेर शुक्र के साथ रहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। दरगाह हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ आज मरासी में संदल तय पाए। मोहम्मद शकील आमिर मेहमान खुसूसी रहे। उन्होंने कहा कि औलिया अल्लाह के आस्ताने कश्फ करामात और फ्यूज़ व बरक़ात के मराकिज़ होते हैं। औलिया ने ही हमें इंसानियत की खिदमत की सीख दी है। बोधन शहर की मशहूर व तारीखी दरगाह हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ इंतहाई तस्व व एहतशाम के साथ बसत अकीदत मनाया गया। इस उर्स तकरीब के पहले दिन मरासी में संदल अदा किए गए। टीआरएस उम्मीदवार व साबिक रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से दरगाह शरीफ पर हाजिरी दी और अपने खुसूसी खिताब में इस बारगाह की तारीख पर रोशनी डाली और कहा कि हजरत एक बहुत बड़े वली अल्लाह थे। उन्होंने तबलीग व तरवीज इस्लाम में अहम रोल अंजाम दिया। सैकड़ों ने उनके हाथ पर सादत इस्लाम हासिल किया। आपकी एक नजर ही दिलों को फेर देती थी। गर्ज आपके कश्फ करामात का सिलसिला दराज है जो आज भी जारी है। मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि उन्हीं बुजुर्गान दीन के सबके व तुफेल में उनको अवाम की खिदमत की सादत मिली। वो बोधन के एमएलए बने और अवाम की खिदमत में कोई कसर बाकी नहीं रखी। औलिया अल्लाह कभी किसी मजहब में तफरीक नहीं करते थे, बल्कि इंसानियत की खिदमत पर यकीन रखते। ऐसे ही औलिया अल्लाह की तकलीद करते हुए उन्होंने बोधन के तमाम तबकात के लोगों की एक सख्त खिदमत की है और हर इलाके और हर तबके के लोगों के काम करवाए हैं। उन्होंने तरक्याती कामों का एक रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने मौसर उर्स इंतजामात पर उर्स इंतजामिया को दिली मुबारकबाद दी और शुरका व ज़ायरीन और मोतदकीन का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मारूफ कवाल अल्ताफ राजा ने अपना कलाम सुनाकर समा बांध दिया। हर साल बड़े जोरों शोर से हम लोग हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ पे जलसा
कई सालों से मुनक्किद किया जा रहा है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में यहाँ पे इस जलसे में शिरकत करने वाले तमाम लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूँ। और एक खुसूसी तौर पे जो बात है, जो अल्लाह ताला आज वलियों को, बुजुर्गों को, जो अल्लाह के प्यारे वली है हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह समरकंद से, रशिया से, कई हजारों किलोमीटर दूर से हमारे बीच इस्लाम फैलाने के लिए, इस्लाम लाने के लिए हमारे बीच वहाँ से अल्लाह के हुक्म पे हिंदुस्तान की तरफ आए और बोधन में उनका मुकाम यहाँ पे करके तमाम लोगों के बीच में यहाँ पे इस्लाम की दावत देके, तमाम लोगों को एक भाईचारे की दावत देके, ऐसे वली अल्लाहों के सदक़े तुफैल में आज अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में इस्लाम का बोलबाला है। दिल में उसका डर पैदा कर, रहमत अपना लेगी बढ़कर, रहमत अपना लेगी बढ़कर, रहमत अपना लेगी बढ़कर। दिल में उसका डर पैदा कर, रहमत अपना लेगी बढ़कर, रहमत अपना लेगी बढ़कर, रहमत अपना लेगी बढ़कर। आज ही तौबा कर ले दिल से, आज ही तौबा कर ले दिल से, आज ही तौबा कर ले दिल से, आज ही तौबा कर ले दिल से। जान छुटेगी हर मुश्किल से, जान छुटेगी हर। इंतखाबी मुहिम के दौरान पी सुदर्शन रेड्डी की टीआरएस में हुकूमत पर शदीद तनकीद। उन्होंने कहा कि वादे तो बेशुमार किए गए मगर वफा कितने हुए। टीआरएस पार्टी ने अवाम को धोखा दिया है और अब अवाम टीआरएस को सबक सिखाएगी। उन्होंने कांग्रेस के हक में वोट देने की अपील की। नवीपेट मंडल के मौजाजात रामपुर, फतेहनगर, लक्ष्मी किसान फार्म और दीगर मौजाजात में कांग्रेसी उम्मीदवार हल्का असम्बली बोधन पी सुदर्शन रेड्डी ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। मुकामी अवाम ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। उन्होंने अपने खिताब में अवाम से ये वादा किया कि उनके इंतखाब के बाद उन मौजाजात के अहम मसाइल को अवलिन तरजीह देते हुए एक स्वीक करवाएंगे और साथ ही ये दावा किया कि कांग्रेस ही रियासत और मुल्क को मुस्तकिम हुकूमत फ्राहम कर सकती है और अवाम भी कांग्रेस के हक में वोट देने के लिए तैयार है और टीआरएस हुकूमत से बज़न हो चुकी है क्योंकि टीआरएस सरबराह ने 2014 में वादे तो बहुत किए थे मगर उनका हर वादा झूठा साबित हुआ। सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ही अवाम के लिए संजीदा खिदमत अंजाम दे सकती है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के हक में ही वोट दें और उनको कामयाब बनाएं। ఆయన చెప్పారు మళ్ళీ గొప్పగా ఇంటింటికి నల్లు ఇచ్చినాకనే ఓట్లకు వస్తాను ఆ నల్లు ఇచ్చినట్టు లేదని ఏడాది ముందు ఓట్లకు వచ్చింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం పెడతాడు తయారు చేస్తాడు ప్రణాళిక మనము చెప్పినేమో ఆయన కొడుకున్నాడు కేటీఆర్ గారు ఓహో గొప్ప నాయకుడు అయిపోయాడు 3 ఏళ్లలో। पुलिस का मौजा मंतनी में कार्डन सर्च, मुश्तबा अफराद की तलाश की गई और गाड़ियों के कागजात की जांच की गई और मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया और गैर मुसद्दिक़ा कागजात पर कई गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी पुलिस ने तहवील में लिया। कमिश्नर पुलिस ने इंतबाह दिया कि अनजान अफराद को पनाह न दी जाए। आरमूर मंडल के मौजा मंथनी में कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया की निगरानी में पुलिस ने कार्डन सर्च प्रोग्राम अंजाम दिया। इस मौके पर पुलिस ने इस मौजा के सैकड़ों मकानों की तलाशी ली, गाड़ियों के कागजात की जांच की और साथ ही मुश्तबा अफराद की तलाश की और बाज अफराद को मुश्तबा महसूस करते हुए हिरासत में लिया गया और वाज़ेह शिनाख्त नामे पेश करने की हिदायत दी गई। पुलिस ने कई मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को मुसद्दिक़ा कागजात न होने की बिना पर तहवील में ले लिया। कमिश्नर ने कहा कि अनजान अफराद नजर आए तो पुलिस को फौरी इत्तला दे। साबिक़ा रुकने असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी के तरक्याती कामों के दावे खोखले। बीजेपी के मुतवक्किल उम्मीदवार विनय रेड्डी की तनकीद। उन्होंने कहा कि अगर जीवन रेड्डी ने तरक्याती काम करवाए हैं तो उसकी फहरिस्त जारी करें। विनय रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि कई काम इल्तिवा में डाले जा चुके हैं। आरमूर मंडल के पीवीआर भवन में मुनाकिदा सहाफत इजलास में हल्का असम्बली आरमूर के बीजेपी के मुतवक्किल उम्मीदवार
विनय रेड्डी ने टीआरएस उम्मीदवार जीवन रेड्डी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि किसानों और अवाम से महज झूठे वादे किए गए और झूठे दिलासे दिए गए और अब महज बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, जबकि 2014 में जीवन रेड्डी ने जो वादे आरमूर की अवाम से किए थे उनको कितना पूरा किया गया, उसका जवाब जीवन रेड्डी को देना चाहिए। विनय रेड्डी ने जीवन रेड्डी से मुतालबा किया कि अगर वाकई उन्होंने तरक्याती काम करवाए हैं तो फिर उन कामों की लिस्ट बनाकर अवाम के सामने लाया जाए ताकि अवाम को हक़ाइक़ का इल्म हो सके। उन्होंने कहा कि लखनपल्ली में सेज कायम करने के लिए मरकजी हुकूमत ने 110 करोड़ रुपए फंड्स जारी किए हैं, लेकिन अब तक उसकी तामीर अमल में नहीं आई। विनय रेड्डी ने बताया कि 31 अक्टूबर को आरमूर में बीजेपी का एक अहम इजलास मुनाकिद होगा जिसमें अहम कायदीन शिरकत करेंगे। उन्होंने अवाम से बाकसरत शिरकत की ख्वाहिश की। ఈ మధ్య రోడ్లు ఎత్తిస్తున్నారు తప్ప అభివృద్ధి అనేది శూన్యం. ఏదో నేషనల్ హైవే నిజామాబాద్ నుంచి ఆర్మూర్ కేసిందని పోయి క్వాలిటీ చెక్ చేస్తారు. ప్రజలందరూ చూస్తున్నారు. ఈసారి భారతీయ జనతా పార్టీకి తప్పకుండా ప్రజలంతా మద్దతు ఇస్తారు. అందరూ కూడా इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। टीआरएस हुकूमत तरक्याती कामों का रिकॉर्ड रखती है। जो काम 60 साल में अंजाम नहीं पाए टीआरएस ने 4 साल में कर दिखाए, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का दावा। बाजरेड्डी गोवर्धन के हाथों निजामाबाद रूरल के कई मंडलों के लोगों की टीआरएस में शमूलियत। टीआरएस हुकूमत की बेमिसाल स्कीमात और कारकर्दगी से अवाम खुश, बाजरेड्डी गोवर्धन का बयान। दरगाह हजरत शाह जलाल बुखारी की उर्स तकारीब का आगाज, मरासिम में संदल बाल अकीदत अंजाम पाए। शकील आमिर के अलावा हजारों अकीदतमंदों की शिरकत। जीवन रेड्डी ने अगर आरमूर में कोई तरक्याती काम करवाए हैं तो फहरिस्त जारी करे, बीजेपी के मुतअख्खा उम्मीदवार विनय रेड्डी का मुतालबा। उन्होंने तरक्याती कामों के दावों को झूठा बताया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।